नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और कार्यक्रम ख़ास मुलाकात में आपका बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमें एक बार फिर सुयोग मिला है एक ऐसे व्यक्तित्व से बात करने का जिनसे बात करने का बार बार मन करता है। मन क्यों करता है, ये प्रश्न भी बड़ा स्वाभाविक है। मन इसलिए करता है कि भारतीय प्राचीन सनातन परंपरा में जिन अध्यात्म से जुड़े हुए योगी, महर्षि, संत, धर्माचार्य जिनके बारे में हमने जाना समझा है, वो उसी कड़ी के एक बहुत ही सुयोग्य प्रतिनिधि प्रतीत होते हैं। श्री एम एक बहुत ही अद्भुत परंपरा के साथ आगे बढ़े हैं, तो आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं टीचर, फिलॉसफर, धर्म सनातन परंपरा के अद्भुत प्रतिनिधि श्री एम जी। बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद जी। आपसे मिलके बड़ी खुशी जी। बहुत धन्यवाद सर, यही हमारी अनुभूति होती है हम जब भी आपसे मिलते हैं। मुझे बताइए कि किस तरह से अभी आप देखते हैं। पहला तो जो एक करंट विषय है अयोध्या में रामलला की स्थापना, वो एक विषय 500 वर्षों से चल रहा था, वो समाधान तक पहुंच गया। अब प्रभु श्री राम की फिलॉसफी, गुड गवर्नेंस, राष्ट्र निर्माण में नागरिकों का दायित्व, जिसकी तरफ मोहन भागवत जी ने इशारा भी किया था कि ये तो हो गया, लेकिन अब आगे क्या जी? अब इस बात में इस विषय में मैं पहले ये बताना चाहूँगा जी कि जब मैं 22 साल का था जी, तो हमारे गुरु महेश्वरनाथ जी, परम पूज्य महेश्वरनाथ जी के साथ तो नाथ परंपरा से हैं जी, तो मैं बहुत शायर करता था उनके साथ, कहेंगे कि परिव्राजक जैसे ही। तो हम अयोध्या पहुंचे जी। मस्जिद वहीं थी, टूटी नहीं थी तब, किसी ने तोड़ा नहीं। किस समय की बात है? किस समय? मेरे 20 साल की उम्र की बात है। हाँ। 21 साल की जी। तो अभी मुझे 75 इयर्स हो गए हैं। अर्ली 70s की कह लें। हाँ। जी। बाबा जी ने मुझे कहा कि एक दिन रामलला यहाँ वापस आए। और उन्होंने इतनी फीलिंग से कहा कि रामलला वापस आएंगे, कोई भी शक्ति संसार में इसको रोक नहीं सकेगी, ऐसा उन्होंने कहा। तो मैं भी सोचा अभी तो कुछ है ही नहीं, यहाँ मस्जिद बनी हुई है, पुरानी सी मस्जिद है। वो विषय वहाँ छोड़ दिया मैंने, फिर उनसे कुछ बात नहीं की। फिर साल कौन सा था मुझे याद नहीं है, जब वो कार सेवक जी 92 गोली चलाई गई 1992 उसके पहले। अच्छा, उसके पहले 1990 जी। तो मुझे लगा कि ये जो बाबा जी ने तब कहा अभी कुछ हो रहा है इसके पीछे। फिर उसके बाद वो जो रथ यात्रा हुई जी, और वो मंदिर, वो मस्जिद को छोटा मोटा तोड़ा गया जी। तो मुझे लगा स्टेप 2 चल रहा है। फिर केस हो गया राम मंदिर का, राम जन्मभूमि, और दूसरा सेक्शन जो था उनका मुझे याद नहीं है, बबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का। जी जी। तो मैं तब दिल्ली में था, केस का रविशंकर जी रिप्रेजेंट कर रहे थे गवर्नमेंट को उस समय, राम मंदिर के केस विन हुआ। और इतने साल के बाद 500 साल बहुत सारे लोग प्यासे थे वो रामलला को वहाँ देखने के लिए जी हुआ। हाँ जी। हाँ, प्रधानमंत्री उसको इनॉग्रेट किए, प्राण प्रतिष्ठा किए, सब कुछ ठीक है, अच्छा है कि एक सिंबल था कि आगे बढ़ने में क्या होगा। चक्र, उन्होंने कहा कि चक्र हो गया है, फिर रहा है चक्र, अभी उसको कोई रिवर्स नहीं कर सकते, सब ठीक है। मगर एक बात, वो जो कार सेवक सालों से, खाली वो जो गोली मारे गए वो नहीं, क्या वो नहीं, पहले से जो कार सेवक का लहू पसीना जो हुआ, उसको हम कभी भूलना नहीं चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप। तो उससे ये सब जो हुआ उससे हुआ, वो हम नहीं भूले। और जैसा आपने कहा ना, मोहन भागवत जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा
कि हाँ ये तो हो गया है, अब भविष्य में कैसे रहना चाहिए, सबको साथ लेके चलें। उन्होंने कहा कि हाँ, बिल्कुल कहा। उन्होंने ये ऋग्वेद से भी कोट किया, बोला संगच्छत्वम संवेदत्वम समो मनांसि जानतम। अब सत्संग फाउंडेशन का लोगो आप देखिए तो उसमें समो मनांसि जानतम लिखा है। जी। तो मुझे लगता है अगर राम जी को हम मर्यादा पुरुष समझते हैं और अवतार समझते हैं तो वो सबको साथ लेके चलते थे। ठीक बात है, बिल्कुल सही। जब रावण गिर गए, वाल्मीकि रामायण में देखिए, राम जी कहते हैं कि ये बहुत बड़ा महान आदमी था, उसका एक ही अहंकार, बाकी कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। हाँ, तो ऐसा हम दूसरों को देखें और सबको साथ लेके चलें, तो इसका सिंबल आज, इसका लिंग राम मंदिर है। वो जी, उसका जो महत्व है उसको कम नहीं करना है। बहुत अच्छी बात हुई है और आगे हम सबको लेकर चलना है। ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। ये बिल्कुल सही बात है कि काशी का विषय भी शुरू हो गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपनी रिपोर्ट भी दी है, मथुरा की बात भी है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये फिर सबको साथ लेकर चलना और फिर ऐसे विषयों का बार बार उठना, इस पर जो देश के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, उनकी तरफ से ये बात, जैसे मोहन भागवत जी ने कहा, ये आना चाहिए बार बार कि 2-3 विषय हो सकते हैं लेकिन वो भी प्रामाणिक तौर पर हों तब, लेकिन इसको एक बहस नहीं बना देना चाहिए, एक अंतहीन डिबेट नहीं बनाना चाहिए। मैं कहूँगा राजनीति ऐसी चीज़ है कि ये डिबेट बन ही जाएगा, कुछ नहीं कर सकते। हाँ। मगर ये डिबेट तो होगा ही, मगर मेरे ख्याल में जो मुसलमान बंधु हैं हमारे भारत में, उनको प्रॉब्लम इसलिए होता है कि वो दूसरी तरफ नहीं देख रहे हैं कि एक ज़माने में पावरफुल था इस्लामिक एम्पायर, तब वो जो मन माने वो कर लिए हैं, वो गलत किए हैं, ये एडमिट करना है। और अभी कोई मस्जिद मंदिर तोड़ के नहीं बनाया, ये सोचना चाहिए, क्योंकि आप एक हिंदू मेजॉरिटी देश में रह रहे हैं। अब वो हिंदू मेजॉरिटी अगर खुश रही तो आपको भी खुशी बांटी जाएगी। कौन बोल रहा है? आज देखिए नॉर्वे में जी, मीनारे जो हैं जी जी, सब कट गए हैं। स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज हैं, मीनारे सब कट गए हैं जी। अज़ान देने नहीं देते हैं, स्पीकर अलाउ नहीं करते हैं। और नॉर्वे में ऐसा हुआ कि कुरान को पब्लिक पार्क में एमपी ने फाड़ा और जलाया। जी। इंडिया में ऐसा कभी हो रहा है क्या? नहीं होगा क्या? सोचिए। तो हमारा जो सनातन धर्म है, अब सनातन धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते, कुछ कुछ बोल देते हैं लोग। सनातन धर्म ऐसा है कि सबको मिलकर लेके चलने वाला धर्म है। जी। आज इतने मस्जिद हैं, नए नए मस्जिदें बन रही हैं, कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है क्या? ऑब्जेक्शन खाली ये है कि मंदिर थी तो उसको तोड़ के तुम ऊपर से कैसे बना दिया, बस इतना ही है। दूसरा कोई कंट्रोवर्सी, कोई मुस्लिम हेटर्स नहीं है। ये सब गलत फहमी है, मुझे ऐसा ही लगता है। जी जी। होता तो नॉर्वे में जैसा हुआ यहाँ होता था, नहीं करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। एक रिपोर्ट अमेरिका की थी कुछ अरसे पहले की कि साउथ एशिया स्पेशली इस सब कॉन्टिनेंट का जो मुसलमान है वो बहुत ही शांति प्रिय मुसलमान। हाँ, वो कभी विवाद नहीं चाहता। और अब जैसे घटनाक्रम आ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि कई मुस्लिम कम्युनिटी से ये बात आ रही है कि हाँ, हम तो राजपूत थे या हम पहले ये थे, हम कन्वर्जन की तरफ हैं, तो आप हमें भी उस परिप्रेक्ष्य में देखिए। इस तरह से मत देखिए कि हम भी कहीं बाहर से आए हुए इन्वेडर्स के साथ आए हुए मुसलमान हैं। कहाँ चंद मुसलमान वो जो मुगल पीरियड में थे और उसके पहले तुगलक वगैरह जो डायनेस्टी थी जी, वो तो बाहर से आए हुए थे जी। मगर यहाँ कन्वर्स जो हुए हैं उनका ही नंबर ज़्यादा है। तो बेसिकली वो भारतीय है। तो इसीलिए मैंने कहा वो भारतीय मुसलमान है, मुसलमान भारतीय नहीं है। हाँ, हाँ। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत हाँ, अच्छी बात है। तो देखिए, और एक आपको समझाता हूँ, मक्का में हज को जाते हैं,
इंडिया से मुसलमान पूरे जाते हैं, तो हिंदूज नॉट अलाउड है ना। तो यहाँ आप कोई कहेंगे कि दरगाह में हिंदूज नॉट अलाउड है, ऐसा कोई कहेगा क्या? निजामुद्दीन में जाके देखे 90% हिंदू जाते हैं जी। तो हाँ, समझ गया कि सूफी लोगों का बहुत इन्फ्लुएंस हुआ है, ये भी ये सही एक्सेप्ट करना चाहिए। मगर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है आजकल, वो पॉलिटिकल सिस्टम से ऐसा लग रहा है कि कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मगर सच में ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं हो रहा है। और यूनिवर्सिटी, अब मैं मानूं मौलाना अब्दुल कलाम नेशनल यूनिवर्सिटी जो बहुत पुरानी है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जब एजुकेशन मिनिस्टर थे फर्स्ट गवर्नमेंट के, उन्होंने बनाया 200 एकड़ का गच्ची बावड़ी में हैदराबाद में, उसका मैं चांसलर हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि पूरे लड़की लोग योगा कर रहे हैं आजकल, उनका ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट रामायण और महाभारत को ट्रांसलेट कर रहा है। हाँ, और उससे बढ़कर अभी हमारा जो योग केंद्र है, रिसर्च सेंटर त्रिवेंद्रम में, उससे ये लोग MOU लिख के जम के काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे इनको ये समझ में आ रहा है कि हम मुसलमान, अपना धर्म इस्लाम है, मगर वो हिंदू सिस्टम से उससे कुछ ऑब्जेक्शन होना नहीं चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म इतना पुराना है कि ये सब उसको उसके अंदर अब्जॉर्ब कर लिया है। जैसा कि ऋग्वेद में कहा, एकम सत विप्रा बहुधा वेदंती, सत्य एक है और विप्र उसको अलग अलग नाम से कहते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि मुसलमान को इंडिया में कोई डेंजर है। बहुत अच्छी बात मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है, सब आपस में भाई भाई होके ही जी रहे हैं। धर्म की सर मैं बात करूं अगर, तो मैं देखता हूं कि कुछ जो सेल्फ सेंटर्ड धर्म से जुड़े हुए सो कॉल्ड सेल्फ स्टाइलिस्ट जो लोग रहे हैं, उन्होंने बड़े कन्फ्यूजन पैदा किए, चाहे वो रामचरितमानस हो, दोनों तरफ से। आज आप क्या सिचुएशन देखते हैं कि आज अगर हमें आगे बढ़ना है तो मंदिर हो गया, लेकिन अब राम जैसे थे उस आचरण पर हमें बात करें, वो बात आप जैसे लोग कहेंगे, यूनिवर्सिटीज़ में बात होगी कंस्ट्रक्टिव तरीके से। जब मैक्स मूलर यहाँ के दर्शन को अपने देश में ले जाते हैं, तो हम लोग अपने इस दर्शन के पॉजिटिव इसेंस को क्यों अब तक नहीं डिस्कस कर पाए? इसलिए जी कि पहले संस्कृत भाषा पता नहीं कैसे चली गई है। हमारे पूरे मूल ग्रंथ लिखे गए संस्कृत में। अब आज संस्कृत, तो थोड़ा सा सिचुएशन अभी थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, मैं नहीं कहूँगा कि नहीं है। अब बर्लिन में जाके देखिए, यूनिवर्सिटी में 3 चेयर है संस्कृत। जी, कितने हमारे मेन यूनिवर्सिटी में कितनी चेयर हैं बताइए? बिल्कुल सही नहीं। तो इसके लिए पहले संस्कृत भाषा जो है उसको पॉपुलराइज करना चाहिए, पहला स्टेप है। क्योंकि लोग स्वयं अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ के उसको समझेंगे। और फिर वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल है, रामचरितमानस तो बाद में आया। तो वाल्मीकि रामायण ज़्यादा लोग पढ़ते नहीं हैं, उसको पढ़ना चाहिए कि राम जी कैसे मर्यादा पुरुष है, इसके बारे में मालूम करने के लिए वाल्मीकि रामायण ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो ऐसे ही दूसरे जो हमारे पास स्क्रिप्चर्स हैं उसको पढ़ने के लिए संस्कृत की बड़ी ज़रूरत है। अच्छा, अब ये समझिए कि सब लोग संस्कृत में इंटरेस्टेड नहीं है, तो रेस्पॉन्सिबल धर्मचारी जो होते हैं वो ट्रांसलेट करके लोगों को बताना चाहिए कि भाई उसको मिसअंडरस्टैंड मत करो। हाँ, तो अब एक सोचने की बात है, राम जी के ज़माने में इस्लाम नहीं था, तो अगर राम जी के ज़माने में, अब चारवाक तो थे तब भी, अब राम जी वनवास के लिए जा रहे थे, तो दशरथ के पैलेस में चारवाक पहुंच गए, वाल्मीकि रामायण में है, और बोले कहाँ जा रहे हो, जंगल में क्यों जा रहे हो? ये सब कुछ नहीं, बोले मैं अपनी बात का पालन कर रहा हूँ, जुबान का पालन कर रहा हूँ, मैं जाऊँगा क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है, तो मैं जाऊँगा। बोले अरे प्रॉमिस वॉमिस कुछ नहीं है, ना हेल है ना हेवन है, इसको सब छोड़ो, आराम से रहो यार, ऐसा उन्होंने कहा। आप समझिए कि उस ज़माने में इस्लाम ऐसा एक रिलीजन नहीं था।
अगर होता तो राम जी उसको कैसे उसको हैंडल करते, जी जी, उसके बारे में सोचना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही। बीच में एक स्पिरिचुअल गुरु से हमारी बात हो रही थी, तो आप कितने एग्री या डिसएग्री हैं उनसे। उन्होंने कहा कि देश में ये जो कथावाचकों की परंपरा आरंभ हुई, इसने बड़ा कन्फ्यूजन किया। ये एक शॉर्ट जरिया हुआ और ये एक रेडी पैरासिटामॉल की गोली की तरह ये कथाएं सामने आईं। और फिर भी उन्होंने कहा कि मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने कुछ भी कर रहे हैं वो भी धर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन उसका जो तरीका है वो कई बार लोगों को भ्रम में डालता है। बिल्कुल, वो एक लंबे रास्ते पर ले जाने के बजाय ये बताता है कि ये कर लो तो तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा। आप कितने सहमत हैं? अगर आप सीरियसली आध्यात्मिक यात्रा पे हो जी, और आप ये अपना प्रवचन सुनते हो, तो प्रवचन जो कर रहे हैं वो डेप्थ में जाएंगे तब तो बताएंगे लोगों को। वाह, बिल्कुल ठीक। खाली पढ़ के कथा करने से नहीं होता कोई है। फायदा नहीं। तो जैसा कि भागवत में ये जो योग सूत्र में जो कहा गया है यम नियम, ये पूरा कहा गया है। और कहते हैं ये यम का पालन करने के बाद ही हम भगवान का दर्शन हो सकता है। जी जी, ऐसा नहीं है कि कोई क्या है, हॉबी है, ऐसा नहीं है। बहुत सुंदर बात कही आपने। वाह, ये बड़ा अच्छा सूत्र हमको मिला इस चर्चा में कि बात सही है। जैसे आपके लिए डिग्रियां हासिल करने के लिए एक मिनिमम योग्यता का स्तर तो आपका होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कि ईश्वर आपको ऐसे ही उपलब्ध इनलाइटेंड हो जाएंगे? श्री एम के बारे में मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग जानते ही हैं कि केरल से हैं आप और इस्लाम धर्म में आपका जन्म हुआ और 8 या 9 साल की उम्र में घर के बाहर एक दिव्य योगी को इन्होंने देखा कटहल के पेड़ के पास, और वो योगी बाद में मिलते हैं हिमालय में। जब 20-21 साल की उम्र में श्री एम वहाँ पहुँचते हैं। महेंद्र नाथ जी के साथ जो आपका डिस्कोर्स रहा, जैसे आपने आज एक बहुत महेश्वर नाथ जी के साथ, तो जिस तरह का बहुत आपने एक बड़ा आज हमारे साथ एक बात भी जाहिर की कि उन्होंने 70 के दशक में कह दिया था कि राम मंदिर बनेगा। भारत के संदर्भ में उनकी कुछ और बातें जो आपको याद आती हों कि हम कैसे आगे बढ़ें, क्योंकि मैं कई बार देखता हूँ एक मिथ्या अभिमान हमारे मन में रहता है, विश्व गुरु ऐसे रहे, हम तो सोने की चिड़िया थे। अरे भाई, आप आज क्या है, आज क्या है जी, और आज इस स्थिति में क्यों पहुंचे हैं, और आगे भविष्य में क्या करना है। हिंदू सिस्टम ऑफ थॉट जो है, हिंदू चिंतन है, वो ऑल एम्ब्रेसिंग है, वो किसी को अलग नहीं करता है। वो उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा जब ये लोगों को मालूम होगा तब भारत का जो वो विकास जो है भविष्य में इतना स्पीड में लगेगा कि किसी को पता नहीं चलेगा कि कैसे जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है आजकल जो इकोनॉमिक जोन वगैरह में जो काम हो रहा है, मगर इसके साथ ह्यूमैनिटेरियन काम भी चलना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट, दोनों चीज मिलकर जाना चाहिए, दोनों चीज, हाँ, सबको लेके जाना चाहिए, अलग नहीं कर सकते हम। तो भविष्य आप देखिए ऐसा चमकेगा कि मेरा एक संकल्पना है। अब हाँ, विश्व गुरु कहते हैं, हम विश्व गुरु थे, अभी विश्व गुरु नहीं है। तो उसके कारण बहुत हैं, फॉरेन इन्वेशन हुआ, सब हुआ, ठीक है, उसमें हम नहीं जाएंगे जी। मगर जब विश्व गुरु थे उस समय हमारे यहाँ ऐसे विश्वविद्यालय थे जैसा नालंदा, तक्षशिला और भी साउथ में सांदीपनि, बहुत सारे जी जी। तो सारे संसार से लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति आध्यात्मिक और व्यवहारिक दोनों, मैथमेटिक्स सिखाया जाता था, ज्योमेट्री, सब कुछ सिखाया जाता, एस्ट्रोनॉमी, आते थे हजारों लोग। हुएन सांग के ट्रैवल्स में आप देखिए, एक समय नालंदा में 2000 स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी, बुद्धिस्ट थे, हिंदूस थे, मुसलमान थे, हर सब कुछ थे वहाँ, पर्शियन स्कॉलर्स। तो अब वो नहीं है, हम लोग हार्वर्ड जाते हैं, नहीं इधर उधर जाते हैं। अब भारत का भविष्य ऐसा होना चाहिए, मेरा संकल्प है कि फिर भी वापस हम विश्वगुरु बनेंगे जब वहाँ से फिर लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए यहाँ आएंगे। बहुत सुंदर बात। हो सकता है बिल्डिंग ना हो जी, पेड़ के नीचे बैठे, ठीक है,
तब हम कहेंगे कि हाँ अब हम विश्व गुरु बन गए हैं। जी जी जी। दक्षिण और उत्तर दोनों की परंपरा बड़ी मजबूत है। मुझे ऐसा लगता है कि जो एक फ्यूजन होना चाहिए था आध्यात्मिक दक्षिण और उत्तर का, साउथ एंड नॉर्थ का, स्पिरिचुअल गुरुज का, उसमें आपने एक बहुत अच्छा सत्संग फाउंडेशन में ये पहल आपने की है। लेकिन उत्तर भारत में ऐसे सेंटर्स नहीं है जहां आप, जिनकी आपकी मातृभाषा मलयालम रही, अंग्रेजी में आप एक्सपोनेंट हैं, लेकिन कितना हिंदी में आपके मुंह से सुनता हूं तो मुझे लगता है फूल झड़ रहे हैं। जी, तो ये इस पर क्या कुछ एक कॉन्क्रीट पहल होनी चाहिए, इस पे होना चाहिए जी। अब देखिए तमिलनाडु में आप जाके देखिए, तमिलनाडु में कहीं उत्तर भारत में इतने ज्यादा मंदिर नहीं होंगे जितने हैं तमिलनाडु। ठीक बात। अब वहाँ सब लोग नाम लगाते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं। अब ये कुंभकोणम और तंजावुर देखिए तो सारे इंडिया के पूरे टेम्पल्स उसके अंदर है, इतने नंबर है। तो उनको कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से दबा के रखा गया। यस, दबा के रखा गया। मगर आज भी उसके अंदर ताकत है। अगर कोई सपोर्ट कर सकता है तो नॉर्थ साउथ का कोई डिवाइड नहीं होगा। मैं आपको कह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक बात है। केरल की बात है तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का प्रवाह हुआ, उससे अच्छा भी हुआ, खराब भी हुआ। अब ये सोचिए, पहला कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इंडिया के अंदर बंगाल में नहीं हुआ, 1955 में केरल में हुआ। और कौन थे चीफ मिनिस्टर? E.M. शंकर नंबूदिरी, जो ब्राह्मण है जी है जी। तो मगर फिर वो आइडियोलॉजी ऐसा हो गया कि खाली लेबर के लिए और राइट्स के लिए, तो कल्चर छूट गया। वो कल्चर समझते थे जो लेनिन और अपने कार्ल मार्क्स का दास कैपिटल उनकी बाइबल है, तो इससे ये छूट गया। फिर वापस आ रहा है, मैं आपको कह रहा हूँ, धीरे धीरे आ रहा है। उसको लाने के लिए योग से ले जा सकते उसको। दक्षिण के व्यक्ति ने तो हिंदी सीखी, उत्तर में क्या आपको लगता है कि कुछ गवर्नमेंट्स को भी सामने आना चाहिए कि मलयालम, तमिल, कन्नड़ सीखा? ये बहुत, मैं अभी तक इसके बारे में सोचा नहीं, आपने अब कहा तो मुझे लगा कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि हम ये जो उत्तर भारत में और मध्य भारत में तमिल और मलयालम का थोड़ा कुछ, कन्नड़ा तेलुगु में बहुत सारे संस्कृत वर्ड है, मलयालम में 40% संस्कृत है, तमिल में भी है। एंटी हिंदी एजिटेशन के सबसे आगे एक्सपोनेंट थे करुणानिधि, उनका नाम ही संस्कृत है, करुणानिधि। करुणानिधि, ठीक बात है। इधर जो है इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, इसको, ये भाषा को। आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ कि हमने भारत में परमहंस जी को भी देखा, योगानंद जी को भी देखा और आपको भी देखा, तो आपके गुरुओं ने आपको भारत की आध्यात्मिक संपदा को, उसके वैभव को, उसकी प्रॉस्पेरिटी को एक ग्लोबल लेवल पे प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया। इसके पीछे इन गुरुओं की क्या सोच थी? क्या ऐसा था कि हमको बहुत 1000 साल की गुलामी में हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को बहुत ख़राब तरीके से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के सामने पेश किया गया? हाँ, तो इसमें पहले काम शुरू हुआ स्वामी विवेकानंद से जी। तो जब वो बाहर गए, वेस्ट में गए और लोगों को बताया कि हमारे पास ऐसी निधि है जो कहीं बाहर देखा नहीं जाएगा, तब लोग उठे। तो अब वो बड़े रिसेप्टिव हैं। जी जी। मुझे ये लगता है कि अगर वो लोग, आज भी हमारी माइंडसेट ऐसा है, हमारी मनस्थिति ऐसी है कि कोई वेस्ट में कहेगा कि ये ठीक है, ये अच्छा है, हम कहते हैं हाँ हाँ अच्छा है। तो बाबा जी ने कहा जाओ उनसे बात करो, अगर वो हाँ कहेंगे तो ये हाँ कहेंगे, ये हाँ। जैसे रामकृष्ण परमहंस की लाइफ में एक स्टोरी है जी। एक सज्जन आते थे रेगुलरली, और एक दिन उन्होंने कहा कि भगवत गीता पढ़ना चाहिए सबको। तो श्री रामकृष्ण परमहंस ने 7 जो थे उनके नेव्यू, उनका नाम भूल गया मैं, उनसे कहा कि भाई देखो, ये व्यक्ति जो है, हर रोज मैं इनको बोल रहा था भगवत गीता पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो। आज वो बोला नहीं,
आज वो बोल रहे हैं कि कोई अंग्रेज इनको बताया होगा कि भगवत गीता अच्छी पुस्तक है जी। तभी उनको मालूम था रामकृष्ण परमहंस को। तो इसलिए विवेकानंद जी को उन्होंने ही भेजा एक्चुअली, जाओ इनसे बात करो, इनको सिखाओ। जब वो वहाँ ओके हो गया तो यहाँ भी ओके हो जाएगा। तो इसलिए मैं जाता हूँ। हाँ, हमारा सेंटर भी है टेक्सास में जी। बहुत अंग्रेज लोग भी आते हैं, मैंने देखा है। हाँ, उनसे डिबेट होता है, संवाद होता है जी। और मुझे लगता है कि वो भी भविष्य में भारत के लिए बहुत रेस्पेक्ट करने वाले हैं। बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए सर, और बड़ा इनलाइटेंड सेशन होता है। ये नामचीन आध्यात्मिक गुरु, टीचर, फिलोसोफर, सत्संग फाउंडेशन के संस्थापक श्री एम हैं। ख़ास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और ख़ास शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।